नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर हरिओम शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं मैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपके सामने मैं लेके आया हूं कुछ बेहतरीन टिप्स। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुली कंसंट्रेशन के साथ सभी स्टूडेंट देखेंगे और मेरी बातों को फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं और 2023 के आने वाले यानी एग्जामों के लिए आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो दोस्तों बहुत ही जल्दी अच्छी तरीके से नंबरों से पास होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपनी लैब से रिलेटेड फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सीधे देखते चलते हैं और बातों को समझते हैं। देखिए क्या है, 2023 का टॉपर बनना है तो 5 सीक्रेट बातें। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा मैं आपको जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी शिखर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूंगा दोस्तों, जो मेरे दोस्त जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो कभी किस्मत की बात नहीं करते। जो इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करेगा दोस्तों वो कभी किस्मत की बात तो करेगा ही नहीं। तो इसीलिए फुली कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। देखिए नंबर 1, सबसे पहले मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। क्या सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठिए और जो बेहतरीन टाइम होता है दोस्तों सुबह का 4 से 6 बजे का होता है। इस टाइम बैठकर आप एक अपनी सब्जेक्ट चूज कर लीजिए दोस्तों। जैसे मैं बोलूँ आपसे, कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़िए, उसे डेली उसी टाइम पे पढ़िए। मतलब टाइम आपका क्या होना चाहिए, 4 से 6 बजे एक सब्जेक्ट। जैसे सपोज डेट मान के चलिए कोई 10th या 12th का बच्चा है तो वो ऐसा ना करे कि आज कोई और सब्जेक्ट पढ़ ली, फिर कल मॉर्निंग में कोई और पढ़ ली, फिर अगले मॉर्निंग में कुछ और सब्जेक्ट पढ़ ली। मेरा कहने का मतलब ये है, मॉर्निंग में आपको एक ही सब्जेक्ट पकड़नी है और एक ही सब्जेक्ट पर अच्छी कमेंट बनानी है। आपको अच्छी कमांड बन जाएगी और एक ही सब्जेक्ट को आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, कभी सब्जेक्ट चेंज नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपको नोट्स बनाने की आदत रखनी पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ, और खुद के नोट्स बेहतरीन नोट्स होते हैं दोस्तों। अगर हम खुद के नोट्सों से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हमारा राइटिंग कैसा, हमने किस तरीके से बात लिखी हुई है। दूसरों के नोट्सों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट पर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो हमें फिर हैंडल करनी पड़ती है। इसीलिए आप अपने खुद स्वयं नोट्स बनाएं और स्वयं के नोट्स बनाना जरूरी है। कोचिंग से जो भी नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं आपको, ट्यूशन से या स्कूल इंस्टीट्यूट से जो भी नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, आप उनको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आप उनको अपनी एक फाइल लीजिए, जो फाइल आती है पॉलीथिन वाली, नोट्सों को संभाल के रखिएगा और उनको अपनी बेहतरीन तरीके से लर्न कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है आपका दोस्तों, एवरीडे रेगुलर। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर पढ़ाई एक अलग चीज होती है। जैसे आपने सुना होगा, बूंद बूंद से जिस तरीके से घड़ा बढ़ता है, आप रेगुलर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं आपके अंदर कुछ दिन जोश आया, अच्छी तरीके से आप पढ़े, फिर डाउन होते चले गए आप, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए बच्चों के अंदर। ठीक है, तो आपको मतलब कुल मिला के जरूरी नहीं है 4 से 6 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, पर पढ़ना रेगुलर ही है। मतलब आपको रेगुलरिटी तोड़नी नहीं है इसके अंदर, डेली पढ़ना है। तीसरे पॉइंट को आप फॉलो कीजिए दोस्तों, रेगुलर ही पढ़ना है, एवरीडे। ठीक है, इसके नीचे देखिए दोस्त, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 क्या है, फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आप एनसीईआरटी बुक पर फॉलो करेंगे, फोकस करेंगे, तो मैं एक बात बता दूं पहले आपको। सबसे पहले बच्चों की बात ये रहती है कि सर एनसीईआरटी जो बुक होती है उसमें से हमें समझ में नहीं आता। ये तो एक सही बात है दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल मैंने भी देखा है, मैं भी पढ़ाता हूं, तो ये भी मेरी नजरों में सही बात है कि जो एनसीईआरटी की बुक होती है पतली। जैसे मैं केमिस्ट्री की ले लूँ तो केमिस्ट्री की बुक एनसीईआरटी की पतली है, राजलक्ष्मी पब्लिकेशन या नूतन की ले लूँ तो उसकी मोटी आती है। क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी बुक के अंदर कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं जिससे बच्चा समझ नहीं पाता है। मतलब कहने का मेरा ये कि 4 लाइन में 20 लाइन किसी बात बोल देता है एनसीईआरटी वाला, और जो अदर बुक होती है वो 20 लाइनों को एक्सप्लेन करके बताता है। तो इसीलिए दूसरी बुक पढ़ने इजी लगती है, एनसीईआरटी टफ इसीलिए लगती है। तो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, है ना। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th में, 12th में, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस एग्जाम से रिलेटेड जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, तो आपको एनालिसिस होगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पेपर, जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, किस पैटर्न पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके नीचे जो सबसे ज्यादा डेडिकेटेड पॉइंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। जो भी बंदा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ साथ लेकर चलता है वो सबसे पहले टॉपर की स्थिति में आता है। हाँ दोस्तों, टॉपरों के मुंह से हमने यही सुना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जो वो होता है दोस्तों, जो हमें कोचिंग और स्कूल से जो भी बात बताई जाती है हम उन बातों को अपनी लाइफ में फील करके अच्छी मेहनत करते हैं। स्मार्ट वर्क वो होता है दोस्तों, जो स्कूल से कोचिंग से जो नोट्स मिलते हैं, जो टीचर 2023 या 22 या वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हैं, उन नोट्सों को एक अलग कॉपी में उतारा जाता है, फिर उनको चैप्टर का नाम डाल के उतार के उन चीज़ों को हम रिपीट करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो वो कुछ इस तरीके का स्मार्ट वर्क होता है। तो आप दोनों वर्क कीजिए, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, दोनों वर्क करेंगे तो आपको बहुत ईजी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है आपका मेरे दोस्त, हार्ड सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ें पर किसी एक्सपर्ट टीचर के साथ। जी हाँ दोस्तों,
अगर आप कोई हार्ड सब्जेक्ट है, आपको लग रहा है कि मुझे फिजिक्स हार्ड लगती है, या मुझे केमिस्ट्री हार्ड लगती है, या मुझे मैथ हार्ड लगता है, या मुझे बायो हार्ड लगती है, या इंग्लिश हार्ड लगती है, तो आप हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ें, टाइम दें उसे, डेली थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दें हार्ड सब्जेक्ट को और मेहनत करें उस सब्जेक्ट पर। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हमारी सब्जेक्ट नहीं क्लियर हो पा रही है दोस्तों, तो फिर एक बेहतरीन टीचर पर ट्यूशन लगाएं, कोचिंग लगाएं, है ना, एक बेहतरीन टीचर के सानिध्य में रहकर उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करें। तो यहाँ पे कुछ ये 5 सीक्रेट बातें मैंने आपको बताई हैं जो दोस्तों आपको टॉपर की गिनती में ला सकती हैं। तो आप डेली इन बातों को फॉलो कीजिएगा रेगुलरिटी के साथ, ठीक है। आप बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए दोस्तों। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं कभी वो अभी किस्मत की बात नहीं करते। क्या बोला है दोस्त मैंने? जो इंसान मेहनत पर अपनी पर भरोसा करता है वो कभी किस्मत की बात नहीं करता है। इसीलिए बहुत ही अच्छी तरीके से डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए, और ठीक है। और इस लेक्चर को सभी अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।